अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान को मजीद जेट-एंड-सी तैयारों की फराहमी की खबर पर बात करेंगे। जनूबी कोरिया का इंडोनेशिया के लिए बड़ा रिलीफ, तुर्की और स्पेन के दरमियान बड़ी डील, जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स को मजीद जेट-एंड-सी तैयारों की डिलीवरीज बहुत जल्द मुतवक्की है। पाकिस्तान पहले ही चीन से तकरीबन 20 जेट-एंड-सी तैयारे हासिल कर चुका है, जबकि चीन से मजीद तैयारों का बैच आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 जेट-एंड-सी तैयारों के पहले बैच के साथ इंडक्शन मार्च 2022 में की थी और इस सिलसिले में बाकी तैयारे इसे मरहलावार डिलीवर होते रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि वो 36 जेट-एंड-सी तैयारे एक्वायर करेगा, जबकि बाद में यह नंबर 72 तक बढ़ाए जाने का इम्कान जाहिर किया गया था। अलबत्ता इस साल के अवाइल में पाक फिजाइया की तरफ से FC-31 की एक्विजिशन के ऐलान के बाद से ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान अपने जेट-एंड-सी तैयारों के नंबर को 36 तक महदूद रख सकता है और मुमकिन तौर पर FC-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इतनी ही तादाद में एक्वायर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप FC-31 की तमाम तफसीलात या फिर जेट-एंड-सी के बारे में कम्प्रिहेंसिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तुर्क कंपनी रॉकेटसान और STM के तैयार करदा लोइटरिंग मिनीशन को गुज़श्ता रोज़ अकिंजी ड्रोन पर देखा गया है। अल्पागूद नामी इस लोइटरिंग मिनीशन को साहा एक्सपो 2022 में रिवील किया गया था, जबकि इससे पहले भी इसको अकिंजी ड्रोन से टेस्ट फायर किया जा चुका है। अल्पागूद लोइटरिंग मिनीशन का हालिया प्रोटोटाइप, जिसे अकिंजी ड्रोन पर एक और वेपन की टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, बज़ाहिर पहले दिखाए गए मॉडल से मुख्तलिफ है और इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। अल्पागूद एक प्रोपेलर ड्रिवन लोइटरिंग मिनीशन है जिसका वारहेड 11 किलोग्राम वजनी और रेंज 60 किलोमीटर बताई जाती है। अल्पागूद के बारे में तुर्क सोर्सेस का दावा है कि इसको मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के अलावा UAVs, शिप्स और हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। अल्पागूद लोइटरिंग मिनीशन की अकिंजी ड्रोन के साथ कामयाब इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के बाद इसे यकीनी तौर पर जिन ममालिक को अकिंजी ड्रोन फरोख्त किया गया है उन ममालिक को भी ऑफर किया जा सकता है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस लोइटरिंग मिनीशन का पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। स्पेन और तुर्की के बारे में इतलात है कि वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के स्वैप से मुतालिक बातचीत के हवाले से एडवांस स्टेजेस में हैं। तुर्की के बारे में इतलात है कि वो स्पेन से A400M मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगा, जबकि इसके बदले में वो अपने हुरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट स्पेन को प्रोवाइड करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान इस डील की मुतवक्की मालियत $790 मिलियन से जायद बताई जाती है। हालिया प्रपोज डील में स्पेन ने टोटल 6 A400M स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर तुर्की को ऑफर किए हैं, जबकि तुर्की इसके बदले में अपने 24 हुरजेट एयरक्राफ्ट स्पेन को प्रोवाइड कर सकता है। तुर्की इससे पहले 10 A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, जिन्हें न सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस बल्कि ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेन इस वक्त टोटल 27 A400M इस्तेमाल कर रहा है, जबकि 26 मजीद तैयारे ऑन ऑर्डर हैं। स्पेन की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट का इजहार किया गया था और इस मकसद के लिए टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अपना हुरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट स्पेनिश एयरफोर्स को ऑफर किया है। हुरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लाइट अटैक मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये तुर्की के 9 मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले म्यूनिशंस को कैरी कर सकता है। क्योंकि अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान डील फाइनलाइज नहीं हुई, ताहम मुतवक्के तौर पर दोनों नेटो अलाइज इस डील को आने वाले अरसे में फाइनलाइज करते हुए इन तैयारों से मुतालिक स्वैप डील को फॉर्मली साइन कर देंगे। साउथ कोरिया ने इंडोनेशिया के लिए KF-21 प्रोग्राम में शिराकतदारी से मुतालिक अमाउंट को मजीद कम कर दिया है। इंडोनेशिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर 20% अमाउंट खर्च करने के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, ताहम इंडोनेशिया मतलूबा रकम
साउथ कोरिया को ट्रांसफ़र करने के हवाले से मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करता रहा है। अब इंडोनेशिया की रिक्वेस्ट पर साउथ कोरिया की जानिब से इस रकम को 1/3 कर दिया गया है और अब इंडोनेशिया टोटल $440 मिलियन इस प्रोग्राम के तहत अपनी शिराकतदारी के लिए साउथ कोरिया को अदा करेगा। इससे पहले ये रकम $1.2 अरब के लगभग थी। इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट की मैस प्रोडक्शन पहले ही शुरू कर दी गई है और साउथ कोरियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 20 KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन किया जा चुका है। इंडोनेशिया भी इस प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में KF-21 अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने का मंसूबा रखता है। दूसरी जानिब साउथ कोरिया मजीद 20 फाइटर जेट्स की डील 2025 में साइन कर लेगा। अमेरिका ने जर्मनी के लिए $5 अरब की लागत से 600 पैट्रियट मिसाइल्स की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अमेरिका की जानिब से इन मिसाइल्स की फ़रोख्त की जर्मनी के लिए मंजूरी का बुनियादी मकसद जर्मनी की जानिब से इससे पहले अपने इस एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को प्रोवाइड करना बताया गया है। जर्मनी के पास टोटल 36 पैट्रियट एयर डिफेंस यूनिट्स मौजूद थे, ताहम जर्मनी इस वक्त टोटल 9 पैट्रियट यूनिट्स इस्तेमाल करता है, जबकि वो इससे पहले 3 पैट्रियट यूनिट्स यूक्रेन को हालिया जंग के दौरान डोनेट कर चुका है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जर्मनी अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मगरबी इत्तेहादी है जो यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है। जर्मनी की जानिब से अब तक कई तरह के वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ यूक्रेन को फराहम की गई है। अमरीकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने लार्ज स्केल नेवल एक्सरसाइज के दौरान अपने MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। MQ-9B सी गार्डियन दरअसल जनरल एटॉमिक्स के ही स्काई गार्डियन ड्रोन का नेवल वर्जन है। इसने रिम पैक के दौरान इत्तेहादी ममालिक की नेवीज के सामने अपनी सलाहियतों का कामयाब मुजाहरा किया है। रिम पैक 2024 4 हफ्तों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज थी, जिसमें 29 ममालिक से 40 शिप्स, 3 सबमरीन्स और 14 ममालिक की लैंड फोर्सेस के अलावा 150 एयरक्राफ्ट और टोटल 25,000 पर्सनल ने हिस्सा लिया है। ख्याल रहे कि भारत भी अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन्स हासिल कर रहा है, जिसमें से 15 ड्रोन नेवी के लिए जबकि बाकी 16 ड्रोन्स उसकी एयरफोर्स और आर्मी के लिए एक्वायर किए जा रहे हैं। अमेरिका ने इसराइल के लिए $20 अरब मालियत के वेपन्स की सेल की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अमेरिका की जानिब से इस $20 अरब की बड़ी आम सेल के तहत इसराइली एयरफोर्स के लिए 50 F-15EX तैयारे और एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा टैंक्स का एम्यूनिशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका की जानिब से इस बड़ी वेपन्स डील के तहत इसराइली एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल मौजूदा F-15 तैयारों को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें रडार और इंजन अपग्रेड काबिल ज़िक्र है। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को नई मॉडर्नाइजेशन किट से इक्विप किया जाएगा। इसराइल की जानिब से इस $20 अरब की डील के तहत उसे F-15EX तैयारों की डिलीवरीज का आगाज़ 2029 में मुतवक्किल है। ख्याल रहे कि अमेरिका ने एक ऐसे वक्त में इसराइल को बड़े पैमाने पर वेपन्स प्रोवाइड करने की मंजूरी दी है जब इसराइल की जानिब से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।